अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं बना रही हूँ भिंडी फ्राई। अच्छा, मेरा मूड तो नहीं था बनाने का, लेकिन काफ़ी दिन हो गए थे भिंडी नहीं बनाई थी। तो हस्बैंड ने पूछा कि क्या सब्ज़ी लेकर आऊँ। मैंने कहा जो आपका दिल करे। वो जब मैंने देखा तो वो भिंडी लेकर आ गए। खैर अब तो बनानी थी, बट मज़े की बनी थी। मैंने इसके अंदर ना थोड़ा सा दही भी ऐड किया था एंड पे, उससे फ्लेवर अच्छा आ गया था। और यहाँ पे मैंने 3-4 अमरूद लेकर उनको काट लिया बारीक बारीक, और इसके अंदर थोड़ी सी चीनी, सुरख मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड करके ना इसको फ्रिज में रख दूँगी 15 से 20 मिनट तक के लिए। मोहम्मद जब आएगा ना तो इसका जो चीनी है ना इसकी, वो इसके अंदर मैंने डाली है, वो बिल्कुल मेल्ट हो चुकी होगी, उसका शीरा सा बन जाता है। और अमरूद हैं जो, उनके अंदर भी एक फ़्लेवर आ जाता है। बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। फिर इस तरह तो अमरूद खाए नहीं जाते इतने ज़्यादा किया तो बच्चों ने एक अमरूद खा लिया। खैर ये मैंने रख दी थी। और दूसरी तरफ मैंने भिंडी के अंदर फिर कुछ सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर ली थी कि मेरा ना दिल पे इसको देख के ही ऐसे बुरा सा हो गया था कि अगर मैं इसको नहीं खाऊंगी तो फिर मैं क्या करूँगी, रोटी कैसे खाऊंगी। और कुछ मुतबादल बनाने का भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि आज गर्मी, शदीद गर्मी थी। यकीन करें सुबह 3 बजे से लेके दिन 11 बजे तक इतनी शदीद गर्मी रही थी, और फिर लाइट भी साथ में ऑफ़ हो रही थी। तो ऐसे में आपको पता है किचन में जो काम करना होता है वो सबसे ज़्यादा कुकिंग का काम मुश्किल होता है गर्मी में। तो मैंने कहा चलें ये ना मैं मिर्चें डाल लेती हूँ, इनके साथ कुछ ना कुछ करके ना खा लूँगी। खैर भिंडी मज़े की बनी थी। मैंने उसके अंदर एंड पे दही डाल के थोड़ा सा उसको फ्राई कर लिया था, तो फिर मैंने सालन ना मज़े से खा लिया था। और साथ में ही रोटी भी बना लूँगी। जब सालन बन रहा हो ना, मैं कोशिश करती हूँ कि उसी टाइम दूसरी तरफ रोटी बना लूँ, ताकि रोटी का काम भी ख़त्म हो जाए। नहीं तो फिर बाद में आके एक्स्ट्रा टाइम इसको देना पड़ता है, और फिर पता ही नहीं चलता। अम्मी से भी मैंने बात करना होती है, वो भी डेली नहीं हो सकती, बस इसीलिए कि मेरे पास टाइम नहीं निकलता। और मोहम्मद आ जाता है, फिर बच्चे हैं खेलने लग जाते हैं, और उनको कुछ खाने पीने को देना होता है। इस तरह करके ना दिन का काफ़ी टाइम निकल जाता है। लेकिन एक दिन का मेरी वीडियो का गैप आ गया। आज के दिन का ये जो व्लॉग है ये मैं एक दिन लेट अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि आज कुछ काम से हमने शहर जाना था। काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे लेकिन जा नहीं पा रहे थे, टाइम नहीं मिल रहा था एक तो, और दूसरा मौसम इस तरह का था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और मैं इस तरह की गर्मी में बाहर निकलना नहीं चाह रही थी। और आज भी गर्मी तो बहुत थी, लेकिन 11 बजे से ना ठंडी हवा चलना शुरू हो गई थी और मौसम एकदम बेहतर हो गया था। बारिश तो नहीं आई, बादल बहुत गहरे आए थे, शायद इर्द गिर्द के इलाकों में, इधर खुशाब वाली साइड पे बारिश हुई है, लेकिन हमारे यहाँ मौसम अच्छा हो गया था। तो मैंने कहा कि सेकंड टाइम हम चलेंगे, क्योंकि सुबह टाइम में तो घर के काम काज सारा ज़ाहिर है देखना होता है, किचन को भी। अगर उस टाइम जाएँ तो वो हर चीज़ ना फिर डिस्टर्ब होती है। दोपहर को मैंने कहा खाना खा के रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे। तो 3 सवा 3 हम गए थे, इसलिए फिर ना मैंने सारे कपड़े काम निपटा लिए थे, वॉशिंग मशीन भी लगाई थी आज, और जो बाकी भी करने के काम थे। अच्छा, जिस दिन गर्मी ज़्यादा होती है फिर मुझे ये होता है कि मैं कुछ ना कुछ काम करती रहूं, ताकि मेरा टाइम गुज़रता रहे। और इस तरह बैठ के लेट के भी टाइम नहीं गुज़रता, क्योंकि लाइट भी ऑफ़ होती रहती है और ना सुकून आता ही नहीं है। रोटी भी यहाँ पे मैंने बना ली, और सैलड आजकल हम नहीं बना रहे, क्योंकि खीरे काफ़ी पके हुए आ रहे हैं और उनके अंदर इतने मोटे मोटे बीज होते हैं, उनको खाने को तो बिल्कुल दिल नहीं करता। अभी बस ये वाला मंथ है, इसके बाद ना सही वाले सब्ज़ और नॉर्मल वाले जो खीरे होते हैं वो आने लग जाएंगे। और अब्रिश यहाँ पे अपने बाबा के शूज़ पहन के बड़ा जो तस्मे है ना उनको कस के और चल के देख रही थी, जैसे कैट वॉक होती है ना, कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा जाओ अंदर बाबा को देख के आओ। इसके बाबा ने पिक्चर बनाई, बड़ी प्यारी लग रही थी। बच्चों के अंदर इस तरह की आदतें बहुत ज़्यादा होती हैं। शाम में फिर मोहम्मद कह रहा था मामा कुछ खाने को दो। मैंने देखा तो नूडल्स पड़े हुए थे, मैंने कहा चले आपको बना देती हूँ। लेकिन फिर ऐसा किया कि ये 2 पैकेट नूडल्स थे ना, ये बनाए मैंने और मोहम्मद ने खाए। अब्रिश को मैंने कहा था नहीं बताना, क्योंकि उसको अभी खाने नहीं आते कि किस तरीके से खाने हैं। अपने सारे हाथ और सारे कपड़े हर चीज़ पे गिरा लेती है, और साथ साथ पानी इतना ज़्यादा पीती रहती है, और खाती कम है गिराती ज़्यादा है, इसलिए फिर उसको तो मैंने बिल्कुल भी नहीं दिए थे। साथ में मैंने कहा चलें एक छोटी सी रील भी बना लूँगी ना अपलोड करने के लिए। और तो ये पहले मोहम्मद को दे दिए, और बाकी जो बचे थे ना उनमें से फिर मैं अभी मोहम्मद को दे रही थी कि अब्रिश ने देख लिया। फिर अब्रिश को भी मुझे थोड़े से देने पड़ गए, मैंने बिल्कुल थोड़े से दिए ताकि ज़्यादा खिलारा ना डाले।
फिर मूसा ने देखा वो आ गया था, ये मैं मुझे भी दे नूडल्स, फिर उसको भी ऐसे ही अब्रिश की तरह दे दिए। और यहाँ पे जो बच गए थे वो मैं फिर अपने लिए डिश आउट कर रही हूँ। और इनको खाने के बाद फिर मैंने बनानी है रोटी। बच्चों को मगरिब के फ़ौरन बाद खाना खिलाना होता है। और बाज़ार से भी हम आए थे मगरिब से थोड़ी देर पहले। आटा मुझे आके याद आया कि मैंने तो गूंदा ही नहीं है, मैंने तो दोपहर को गूंदना था, लेकिन उस टाइम इन लोगों ने जाने की बड़ी जल्दी मचा दी। खैर मैंने स्मीना से पूछा कि उसके पास आटा है, उसने कहा हाँ जी पड़ा हुआ है। फिर उससे मैंने 2-3 रोटियों का आटा लिया और फटाफट से रोटी बनाई। सालन तो बड़ा हुआ था क्योंकि दोपहर को बना लिया था। और यहाँ पे जी ये हमारा बाज़ार जाने का सीन है। और बाज़ार में हमने जो हमारा काम था ना, जिस काम से हम गए थे, उसके मैंने क्लिप्स वगैरह नहीं लिए क्योंकि टाइम ही नहीं था इतना। और बस एंड पे मोहम्मद से पूछा कि वो क्या खाना है, वो कहता कि मैंने फ़ालूदा खाना है। तो फिर हम सब ने फ़ालूदा खाया और बड़ा एक्साइटेड था। उसने कुछ अपनी टॉयज़ वगैरह लिए, जैसे ये होते हैं ना फ्रॉग, और इस तरह का एक और सेट एनिमल्स वगैरह जिसके अंदर होते हैं ये हिरन, ज़राफ़ा वगैरह। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। माशाल्लाह बच्चे तो अपनी इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बड़े खुश हो जाते हैं। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में बरकत दे और उनको इसी तरह ही खुश रखे। अच्छा, एक मज़े की बात आप लोगों को बताती हूँ कि आज दोपहर जब मैं इस व्लॉग को अपलोड कह रही हूँ, एडिट कर रही थी ना, तो मेरे पास वीडियो थोड़ी कम थी, क्लिप्स कम हो गए थे। मैंने कहा अब क्या करूँ, ये तो मुझे कंप्लीट करना ही है। तो फिर मैंने कहा चलें ये वाला सीन भी बड़ा प्यारा लगेगा, लोगों ने इस तरह के ना बनाए होते हैं। तो यहाँ पे बस ये पर्दों के बैक पे जो लाइट है ना, हम वो ऑन कर लेते हैं और मेन लाइट को ऑफ़ कर देते हैं। फिर बच्चे ना सुकून से सोए रहते हैं। तो ये वाले मैंने क्लिप बना लिया था, आप लोग बताइएगा कैसा लगा। और आज जो खाना बनाया है वो नेक्स्ट व्लॉग शूट करना स्टार्ट कर दिया है। और उसमें ना अभी मैंने अंडे और सूजी का हलवा बनाना है। बस ऐसे लेटे लेटे दिल किया कि कुछ मीठा खाया जाए, वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और आप लोग बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।